हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम कैलिबा। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? एकदम ठीक हैं। चलो आगे की बात डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, अब तक ये पिछले कुछ 2-3 लेक्चर्स में हम मोल की बातें कर रहे हैं। सबसे पहले हमने मोल और मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, मींस एवोगैड्रोस नंबर के साथ क्या रिलेशन होता है, इसको डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था कि मोल के अंदर मास कितना होता है। लास्ट लेक्चर में हमारी बात हुई थी कि एक मोल में कितना वॉल्यूम होता है। कोई अगर गैस है, गैसियस सब्सटेंस है, सो एसटीपी पर एक मोल का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, चाहे कोई भी गैस हो। एसटीपी कंडीशन होनी चाहिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, स्टैंडर्ड प्रेशर 1 atm। मॉडर्न सिस्टम में इसको 1 bar कहा जाता है। और हम जो ओल्ड सिस्टम के अकॉर्डिंगली वैल्यू लेके चल रहे हैं 22.4 लीटर लेके चल रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नया सिस्टम 22.7 से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऑलमोस्ट जो आंसर होगा वो लगभग सेम ही रहेगा आपका जो है। ठीक है बेटा। सो अभी तक जो 3 रिलेशंस हुए हैं, मोल का मॉलिक्यूल के साथ, मोल का मास के साथ, मोल का वॉल्यूम के साथ, आज हम क्या करेंगे बेटा, एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे और इन तीनों रिलेशंस को आपस में कनेक्ट कराएंगे। अभी तो सारे रिलेशन आपने मोल के साथ कनेक्ट कराए थे, लेकिन सपोज करो कि मॉलिक्यूल्स दिए हैं तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, या वॉल्यूम दिया है तो एटम्स कैसे निकालोगे, या एटम्स या मॉलिक्यूल्स दिए तो उनका मास कैसे निकालोगे। नहीं, इनका आपस में इंटरकनेक्शन मेंटेन करना है इन सबका। अभी तक हमने सबको सिर्फ मोल के साथ मोल के साथ मोल के साथ कनेक्ट कराया था। समझे मेरी बात बेटा? सो आज एक बार सारे के सारे हम कंबाइंड रिलेशंस लेते हुए चलेंगे। आप में से किसी को कोई डाउट है तो मुझे जल्दी से बेटा मैसेज कर दो, और अदरवाइज मैं टॉपिक को आगे कंटिन्यू करा रहा हूं। कोई डाउट है तो बच्चा बता दो जल्दी से इसमें। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक। कंबाइंड रिलेशन, कंबाइंड रिलेशन या कनेक्शन कुछ भी कह सकते हो। कंबाइंड रिलेशन, कंबाइंड रिलेशंस में क्या है बेटा, जैसे मेन चीज क्या है, मास्टर चीज क्या है, मास्टर चीज है मोल। ये है मेन चीज, सब कुछ इसी पे आके टिकती है। हमने मोल का मॉलिक्यूल के साथ रिलेशन बनाया था स्टार्टिंग में, मॉलिक्यूल्स या कहना चाहिए एटम्स के साथ। दैट डिपेंड्स कि भाई कौन सा टाइप का सब्सटेंस आपने लिया है, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस से या एटॉमिक सब्सटेंस से। याद है ना वो बात, आपको पूरा स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूं बेटा कि सब्सटेंस पहचानो, उसके अंदर मॉलिक्यूल जिंदा है या एटम्स जिंदा है। मोल का फिर हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था मास के साथ क्या रिलेशन होता है। मास कितना होता है भाई, मास फिक्स नहीं है। अरे फिर भी कितना मास है, तो हमने कहा था कि भाई एटॉमिक मास जितना होगा, एटॉमिक मास जितना होगा या जितना मॉलिक्यूलर मास होगा उसको ग्राम में यूज करना है। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और फिर एक रिलेशन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था गैस के लिए कि मोल के अंदर वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर एसटीपी कंडीशन पे बेटा। ओनली सिर्फ गैस की एसटीपी कंडीशन की बात हुई थी, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, एसटीपी कंडीशन पे बात हुई थी। इनका उल्टा रिलेशन भी साथ साथ हमने डिस्कस किया था, जैसे वॉल्यूम दिया तो मोल कैसे निकालेंगे, मोल दिया तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। दोनों रिलेशंस की बात कर लेते हैं एक बार। मोल से वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो इसको इनटू क्या करना है आपको, इनटू 22.4 लेके चलना है, इनटू मोल को मल्टीप्लाई करना है 22.4 से, और वॉल्यूम को वापस मोल में चेंज करना है तो डिवाइडेड बाई आपको 22.4 करना है, डिवाइडेड बाई 22.4। मोल को मास में चेंज करना है तो इनटू एटॉमिक मास, एटॉमिक मास या फिर कहना चाहिए मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास जिसको हमने बाय डिफॉल्ट ग्राम अज्यूम किया था। और इसको अगर उल्टा लेके चलना है तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय, मास में डिवाइडेड बाय लेके चलना है एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। ऐसे ही मोल को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है, ये कन्वर्जन है बेटा तो मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। और अगर उल्टा लेके चलोगे बेटा तो हो जाएगा डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, डिवाइड कर देना। अरे मॉलिक्यूल को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे, मोल में चेंज हो जाएगा, उल्टा चेंज हो जाएगा।
ये सब रिलेशंस हुए थे अलग अलग हमारे। अब हम क्या करेंगे, मेरी बात ध्यान सुनो, दोनों सुनो, यहां पर सबके सब यहां फोकस करो, मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, कि अगर मॉलिक्यूल दिया है तो इसको मास में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, या मॉलिक्यूल को वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या वॉल्यूम को मॉलिक्यूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वॉल्यूम को मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मास को वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मतलब कोई भी दो आपस में जो एकदम दूर के जो है रिश्तेदार हैं, इनको आपस में कैसे कनेक्ट कन्वर्ट किया जाएगा। सो इन सब का एक एक कॉमन रिलेशन है, कॉमन रिश्ते नाते वाला है मोल। मोल तो सबके साथ रिश्ता रखता है बेटा। सो क्या करना है इसका, मैं एक सिंपल सा टेक्निक आपको बताता हूं, कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा आपको। आप सबसे पहले जो मेन रिलेशन वाला है उसमें सबको कन्वर्ट करो। क्या कह रहा हूं, सपोज करो कि मॉलिक्यूल को वॉल्यूम में चेंज करना है। उसने कहा कि भाई 100 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास SO2 के, और इसका वॉल्यूम बताओ कितना होगा। तो क्या करोगे बेटा, पहले मॉलिक्यूल को मोल में चेंज करना, मॉलिक्यूल को मोल में चेंज करना मींस डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। उसके बाद मोल को वॉल्यूम में चेंज कर लेना, वो आपको आता ही है। यानी कोई भी दो एक्सट्रीम चीजें आपस में कनेक्ट करेंगे तो सीधे जंप मत लगाना। जंप लगाना जब प्रैक्टिस हो जाए, डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन बेटा उसके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए। अभी आप लोग की शुरुआत हो रही है, तो कभी कोई गलती नहीं हो बेटा, उससे बचने के लिए क्या करना है कि ऐसे जाके ऐसे जाना है आपको। यानी कोई भी चीज दी है, हमेशा याद रखना मोल जिंदाबाद, पूरी केमिस्ट्री में मोल जिंदाबाद। पहले मोल में कन्वर्ट करो, पहले मोल में कन्वर्ट करो, फिर मोल को जिसमें कन्वर्ट करना चाहो कर दो आप। डायरेक्ट जंप अभी अवॉइड करो, अभी अवॉइड करो। वैसे डायरेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट अभी अवॉइड करेंगे। समझ में आ गई बात में क्या कहना चाह रहा हूं। एक बार सबके सब इस रिलेशन को नोट डाउन कर लेंगे जरा, इस रिलेशन को सबके सब बेटा नोट डाउन कर लेंगे। जो एक मास्टर रिलेशन मैंने लिखा है कि पूरा का पूरा कनेक्शन लिखा है, इन पर हमें क्वेश्चंस लेते हुए चलने। इसको थोड़ा सा हटा देता हूं, जो एरो वगैरह मैंने बनाया है यहां पर। इस पूरे के पूरे इस पूरे कनेक्शन को, पूरा मास्टर कनेक्शन को आप सबके सब नोट डाउन कर लेंगे बेटा। नोट करो, नोट करो। तब तक आप लोगों से जरा बात भी कर लेते हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि शायद आज क्लास का टाइमिंग फर्स्ट डे चेंज हो रहा है, तो शायद बहुत लोगों को पता नहीं है इस बात का। एक तो वैसे संडे को लेक्चर होता नहीं था, आज संडे को लेक्चर हो गया, और दूसरी बार टाइमिंग अब सारे चेंज हो गए, 8:15 से हो गए बेटा। सो अजितेश क्लास में है, उद्यत क्लास में, आर्यन क्लास में है, और हॉटिक गेमिंग भी क्लास में है। ओके बेटा, बेटा आपका नाम मुझे याद नहीं आ रहा बच्चा। एवोगैड्रो नंबर बेटा 6.02 इंटू 10⁻23 होता है बच्चा, 23 होता है। 22 कहां से देखा बेटा, 22 नहीं होता है बेटा। गेमिंग बच्चा 22 नहीं होता बेटा, 23 पावर में 23 होता है बेटा। 6.02। अच्छा आयुष बेटा, ओके ओके ओके, अच्छा क्लास 10 में है तू, अच्छा ठीक है बेटा, 10⁻23 होता है बेटा। ये पूरा का पूरा रिलेशन नोट कर लो बेटा। इस पर आज हमें क्वेश्चंस लेते हुए चलने हैं। पहले मैं एक दो एग्जांपल आपको समझा देता हूं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करेंगे। नहीं बेटा, एक्चुअली बाय मिस्टेक लिखा गया होगा बेटा। 10⁻23 होता है बेटा, वो बाय मिस्टेक होगा, कुछ प्रिंटिंग एरर हो सकता है बेटा। 10⁻23। नोट हो गया बेटा। ये पूरा का पूरा कॉपी कर लिया, दिमाग में बैठा लेना कि सब चीजों को पहले मोल में कन्वर्ट करना है। किसी को भी मोल में कन्वर्ट करना तो डिवाइडेड बाई जो भी उसका साथ रिलेशन चल रहा है, और मोल को उसमें चेंज करना तो मल्टीप्लाइड बाई। हो गया नोट? अरे जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो बेटा, जल्दी जल्दी नोट करो। चलो अब देखो जरा बेटा, इस पे मैं कुछ क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं। कुछ हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस लेते हुए चलेंगे। देखो 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 देखो, समझो जरा, एग्जाम्पल समझो या क्वेश्चन समझो इस पर।
उसने बोला कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास क्वेश्चन है। आपको नहीं लिखना है, आपको यहां फोकस करना है। यहां फोकस करो बेटा, जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22 ग्राम ऑफ CO2। क्या करोगे? देखो, आपने देखा कि भाई मॉलिक्यूल निकालना है। पहले आप कनेक्शन देख लो यहां पर किस किस के बीच में हो रहा है। मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है और बेटा मास दिया हुआ है हमको, मास दिया हुआ है। तो मोल तो नहीं दिया हुआ है। अगर मोल होता तो डायरेक्ट हो जाता है, तो हम वाया मोल चलेंगे, वाया मोल चलेंगे। तो पहले जो दिया है हम उसको पहले मोल में चेंज कर लेते हैं। उसने क्या पूछा, छोड़ो दो उसको, पहले आप मोल में चेंज करो। तो इस मास को पहले मोल में चेंज करेंगे। तो मोल इज इक्वल टू क्या होगा? याद आए मास का फॉर्मूला बताओ। मास को मोल में चेंज करना है तो, अरे बोलो जल्दी से, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देते हैं। ये क्या होगा? ये देखो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है आपका CO2, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, तो इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड होगा। सो मोल का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। और मास है हमारे पास 22 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास है 44। ये तो सॉल्व होके सीधे आगे 0.5 मोल आ गए, इसमें तो हाफ मोल आ गए। अब मोल को मॉलिक्यूल में चेंज करो। अब मोल को मॉलिक्यूल में चेंज कर दो तो क्या करोगे बताओ, जल्दी से बोलो। एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे यहां पर। तो अब मॉलिक्यूल्स इसमें आ जाएंगे बेटा। मॉलिक्यूल्स जितने भी मोल्स आए हैं उस मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। सो मोल आ गया हमारे पास 0.5 एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, आगे